हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हमने दोस्तों गोदान के पिछले भाग में हमने देखा कि धनिया है, गोबर है वो चला गया है और अब तक धनिया गोबर के बच्चे के साथ में अपने समय को व्यतीत कर लेती थी, लेकिन अब वो नहीं है तो उसे रह रह करके उसकी याद आती है। इसके बाद में होरी है, वो खलियान के लिए जाता है तो थोड़ा सा दोनों में विनोद होता है। धनिया झुनिया को भरा बोला कहती है, लेकिन होरी कहता है कि भाई गोबर ने कौन सा अनोखा काम किया है, जैसे दुनिया करती है वैसा ही उसने किया है। खलियान में जाता है तो होरी को बीच में आम के बाग में दुलारी सौवाइन मिल जाती है, जो कि आज नई साड़ी वगैरह है पहने हुए थी, और उससे होरी का हंसी मजाक होता है। इसके बाद में खलियान पहुंच जाता है। खलियान है, वहाँ पर सभी का अनाज है, वो तैयार होता था। वहाँ पर दाता दीन और झिंगुरी सिंह है, वो बातचीत करते हैं। झिंगुरी सिंह दाता दीन कहता है कि भाई कुछ एक नई जुगत आ गई है, अब हम क्या है असामियों से पूरा रुपया है वो वसूल नहीं कर पाएंगे। झिंगुरी सिंह कहता है यदि असामी की ज़रूरत पड़ी तो वो 36 बार आकर के हमसे जितना हम चाहेंगे सूद पर ब्याज पे रुपये लेगा। ठीक है। और सरकार वरकार कानून वानून उसी के ही जिसका क्या है पैसा है, उसके सब अंडर में रहता है पैसा जिसके में, बिना पैसे वाले को कोई पूछता नहीं है। इसके बाद दाता दीन का भी एक क्या है अलग से खलियान था, जहाँ पर उसके 4 बैल हैं काम कर रहे थे, जहाँ पर वो जाते हैं। सिलिया सिलिया जिससे कि क्या है माता दीन का चक्कर था उसके बेटे का, वो अनाज ओसा रही थी, वो कहती है कि सारा काम मैं कर लूँगी। तभी दुलारी सौवाइन वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि सिलिया तूने क्या है 2 पैसे का पहले रंग लिया था, होली पर उसको चुका दे। वो कहती है मैं भागी थोड़ी जाती हूँ, और शेर भर अनाज उसकी झोली में करती है। माता दीन उसको देख करके पहले तो चला जाता है, लेकिन पीछे कहता है कि मुझे तुम्हें आ, अनाज देने का कोई भी अधिकार नहीं है, तुमने ऐसे दहेज दिया, और उस अनाज को ले लेता है। सिलिया अपना सा मुँह लेकर के रह जाती है, लेकिन उसको पता है कि भाई जिसकी बाँह पकड़ ली उसके साथ ही रहना है। वो कुछ भी नहीं कर पाती है, वो कहती है कि भाई मैं तुम्हारा पीछे दे दूंगी। दुलारी सौवाइन है वो चली जाती है। इसके बाद में उसके माँ बाप हैं, पिता का नाम है हरकू, माता का नाम है कालिया, उसके भाई वगैरह हैं वो सारे आ जाते हैं, और उनमें बातचीत होती है कि भाई वो कहते हैं सिलिया तू चल, लेकिन वो नहीं चलती है। तो वो क्या है माता दीन को कहते हैं कि भाई जब तुम यदि हमें हमारी बेटी से विवाह करके या उसको रख करके उसको पंडित नहीं कर सकते, तो फिर क्या है हम तुम्हें चमार करके मानेंगे। तुम चाहो तो हमारी पूरी जाति है वो पंडित बनने के लिए तैयार है। तभी क्या है एकदम से वो माता दीन को पकड़ लेते हैं, और एक जना उसके मुंह में हड्डी डाल देता है। उसको कै होने लगती है, उसको छोड़ देते हैं, उसका धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। सिलिया से कहते हैं कि अब तू हमारे साथ में चल, लेकिन सिलिया है वो मना कर देती है, उसको खींचा जाता है, मारा जाता है, पीठ छिल जाती है, लेकिन वो जाती नहीं है। उसने सोच रखा था कि जिसने जिसका एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, अब वो चाहे मारे चाहे पीटे उसी के साथ में रहूँगी। आखिर में उसके होरी आ जाता है, उसके माँ बाप भाई चले जाते हैं मौका देख करके। अंत में माता दीन से सिलिया कहती है उसके साथ में जाने लगती है, लेकिन माता दीन कहता है कि मेरे साथ में मत आना। दाता दीन में दाता दीन कहता है कि अब तो यदि मेरे घर में घुसी तो तेरे क्या है लातों से बात करूँगा। वो भी कह देते हैं, लेकिन सिलिया कहती है कि मैं तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगी। आकर के अनाज को ओसाने लगती है। उसके बाद में होरी में और सिलिया में बातचीत होती है धनिया में कि भाई होरी का मत था कि भाई कम से कम उसके घर के उसको ले जाते, लेकिन उसका माता दीन का धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहिए था। सिलिया कहती है कि भाई मैं तो इसी की रहूंगी, और जगह की कौन सी बात है यदि मैं तुमसे मानूंगी कि तुम नहीं दोगे। धनिया कह देती है चल तू हमारे घर में रहे। और इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों ये भाग है वो समाप्त हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे 24वां भाग है, पढ़ने वाले हैं। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काबू न चलता था। अगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर देना ही चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरव रखने पड़े,
और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफ़ायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कि कितना ही हाथ बांध कर खर्च करो, 200-250 लग ही जाएंगे। दुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था और बिना 100-200 के दिए कोई कुलीन भर मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ ना मिला था तो पंडित दातादीन ने आधा साझा से आधा था तो पंडित दातादीन से आधा साझा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज़्यादा अनाज ना लगा और लगान देना पड़ा पूरा। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने से और ऊख दीमक लगने के कारण। हाँ, इस साल की चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था, 200 रुपये भी हाथ आ जाएं तो कन्या ऋण से उसका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपये की मदद करते तो बाकी 100 रुपये होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मंगरू शायद दोनों ही अब कुछ नरम पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा है तो उनके रुपये मारे ना जा सकते थे। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द ना भूली थी। वह गोबर से एक पैसा भी ना लेना चाहती थी। किसी तरह नहीं, होरी ने जुझलाकर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा यह बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर परदेश ना गया होता, तब तुम क्या करते वही अब करो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुझसे पूछता हूँ। धनिया ने जान बचाई, यह सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था, मान ले मैं ना होता तो तू ही अकेली रहती, तब तू क्या करती वह कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा, तब मैं कुश कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला न था। कुश कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल भी था, लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300-300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा ही दिया था। नाच तमाशा, बाजा गाजा, हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुश कन्या देकर वह किसे मुंह दिखाएगा। इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुश कन्या दे। पेड़ पालों है, जमीन है, थोड़ी सी साख भी है। अगर वह 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाए। लेकिन किसान के लिए जमीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास है। अगर 1 बीघा बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा। कई दिन इसी हैस वैस में गुजरे। होरी कुछ फैसला ना कर सका। दशहरे की छुट्टियों में देखिए यहाँ पर क्या है, 3 बीघा दोस्तों बताई गई है और शुरुआत में जमीन है वो 5 बीघा है वो बताई गई थी। तो कुछ प्रेमचंद के ब्यौरों में कुछ ना कहीं कहीं पर अंतर है। जैसे गोबर की उम्र है, फिर बाद में गोबर की उम्र है। चलो उम्र तो बढ़ जाती है, लेकिन ज़मीन है वो अभी तक कोई जिक्र भी नहीं आया है। तो इस तरह की कुछ विसंगतियां यहाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो नहीं आने वाले हैं। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी, नोखीराम तीनों ही सज्जन के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम ना लेते थे। एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते हैं। तीनों की शादियां हो चुकी थी। पटेश्वरी के सपूत बिंदेसरी तो एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भंग पीते, छैला बने घूमते। वे दिन में कई कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते। और कुछ ऐसा संयोग था, जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। इन दिनों वह वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके लिए लाया था। यह सब तमाशा देख देख कर होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठे चले आते हों। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुंचे जहां होरी ऊख सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून आज खौल उठा। उसी सांझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपए दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना ले बैठी। गांव में ऐसा कोई न था जिस पर उसके कुछ रुपए ना आते हों। यहाँ तक कि झिंगरी सिंह पर भी उसके 20 रुपए आते थे, लेकिन कोई देने का नाम ना लेता था। बेचारी कहाँ से रुपए लाए। होरी ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाभी बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपए न दोगी
मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झिंगुरी सिंह और पटेश्वरी मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादों की यही तो निशानी है। यह निकल गई तो जाऊँगा कहाँ। एक सपूत वह होता है घर की संपत्ति बढ़ाता है। मैं ऐसा कपूत हो जाऊँ कि बाप दादों की कमाई पर झाड़ू फेर दूँ। दुलारी ने कसम खाई, होरी मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वह देता नहीं तो मैं क्या करूँ। तुम कोई गैर तो हो नहीं, सोना भी मेरी ही लड़की है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपये लिए, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने को तैयार। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसे देना नहीं जानता। और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं तो दें कहाँ से। सबकी दशा देखती हूँ, इसी मारे सबर कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं और क्या। खेत बाड़ी बेचने की सलाह मैं ना दूंगी, कुछ नहीं है मर जात तो है। फिर कन फुसुकियों में बोले पटेश्वरी लाला का लौंडा बोली कि पटेसरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है, इनसे चौकस रहना। यह शहरी हो गए, गांव का भाईचारा क्या समझें। लड़के गांव में भी हैं मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये तो सब छूटे सांड हैं। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई कहाँ तक पहरा दे। होरी ने मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखट थे। दिन में 25 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, यह तो तुम झूठ बोलती हो भाभी। बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परच जाती है तभी दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे, आंखों से ना ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता था। अच्छा रहने दो, बड़े आए अंतर्जामी बन गए। तुम्हें बार बार मंडराते देख मुझे दया आ जाती थी, नहीं तुम ऐसे कोई बांके जवान ना थे। हुसैनी 1 पैसे का नमक लेने आया और यह परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते, देखते भी आओगे और शायद कुछ मिल भी जाए। होरी निराश मन से बोला, वह कुछ ना देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती हैं। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी बिना चला जाऊं तो घर में रहना अपाड़ कर दे। उसका स्वभाव तो जानती हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो गए। तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता। मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने लिखा लिया होता सच। तो अब से क्या बिगड़ा है, लिखा लो ना। 200 में लिखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं हूँ। तब धनिया से ना बोलोगे, नहीं कहो कसम खाऊं, और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा है तो जाओ, घर ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए, भावावेश में मुंह बंद हो गया। सहुआइन ने पांव खींचकर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़ कर लूंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं थे, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं। कहते हैं इसे गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो ब्राह्मण नहीं। तुम सिलिया को निकाल बाहर क्यों नहीं करते। बैठे बिठाए झगड़ा मोल ले लिया। धनिया उसे रखे हुए है, मैं क्या करूं। सुना है पंडित काशी गए थे, वहाँ एक नामी विद्वान पंडित है, वह 500 मांगता है, तब प्रायश्चित करेगा। भला पूछो ऐसा अंधेर कहीं हुआ है। जब धर्म नष्ट हो गया तो 1 नहीं 1000 प्रायश्चित करो, इससे क्या होता है। तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई ना पिएगा, चाहे जितना प्रायश्चित करो। होरी जहाँ से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे न हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने के लिए नेवता दे आया। फिर दोनों दाता दीन के पास सगाई की सायत पूछने गए। वहाँ से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर निकलकर कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई। खाकर बैठो, गपट चौथ करने को तो सारी रात पड़ी है।
होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी साहलग में लगन ठीक हुआ है, बता क्या क्या सामान लाना चाहिए, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम ही नहीं तो सलाह क्या करने क्या बैठे हो, रुपए पैसे का डौल भी हुआ है कि मन की मिठाई खा रहे हो। होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब, तू बता दे क्या क्या सामान लाना होगा। तो मैं ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती, तू इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले यह तो बता दो, रुपए मिल गए? हाँ मिल गए, और नहीं क्या भंग खाई है? तो पहले चलकर खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़ कर बोली, उससे रुपए लेकर आज तक कोई उरेन हुआ है? चुड़ैल कितना कसकर सूद लेती है, लेकिन करता क्या दूसरा देता कौन है? यह क्यों नहीं कहते, इसी बहाने से दो गाल हंसने बोलने गया था, बूढ़े हो गए पर यह बांधना गई। तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है, मेरे जैसे फटे हालों से वह हंस बोलेगी, सीधे मुंह बात तो करती नहीं। तुम जैसों को छोड़कर उसके पास जाएगा ही कौन? उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं धनिया, तू क्या जाने उसके पास लक्ष्मी है। उसने जरा सी हामी भर दी, तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़े। हामी नहीं भरती, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया, शोभा अपने घर चला गया तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली। वह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपये दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं, यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताज़ा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिससे ताक के ऊपर की दीवार काली हो गई थी। दोनों बैल नाद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गईं। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार ला रहे हैं। सिलिया घर का रत्ती रत्ती हाल जानती थी, बोली घर में पैसा नहीं है तो क्या करें? सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती जिससे माँ बाप का कर्जा लेना पड़े। कहाँ से देंगे बेचारे, बता। पहले ही कर्ज के बोझ दबे हुए हैं, 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कि नहीं। बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है पगली? बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा, जाएगी बूढ़े के साथ? बूढ़े के साथ क्यों जाऊं? भैया बूढ़े थे जो झुनिया को ले आए, उन्हें किसने कै पैसे दहेज में दिए थे? उसमें माँ बाप का नाम डूबता था। मैं तो सोनारी वाली से बालों से कह दूंगी, अगर तुमने भी एक पैसा भी दहेज में लिया तो मैं तुमसे ब्याह ना करूंगी। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के के साथ ठीक हुआ था, और जो वह कह दें कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार है? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था अब मालूम हुआ कि वह बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उनसे कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कह दिया मेरा कोई अख्तियार नहीं है तो क्या, गोमती यहाँ से बहुत दूर है, डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उसके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्जे में और लादती जाऊं? माँ बाप को भगवान ने दिया है तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दें, मैं मना नहीं करती, लेकिन जब वह पैसे पैसे को तंग हो रहे हों, आज महाजन नालिश करके नीलाम करा ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी, तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। तो देखिए कितनी अच्छी बात है दोस्तों यहाँ पर कह रही है। आज की दहेज प्रथा पर भी क्या है, ये सवाल उठाई जा रही है। घर की ज़मीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा, माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को रोकर संतोष कर लेंगे। यह तो ना होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे, दादा कहाँ से लाकर देंगे? सिलिया को जान पड़ा कि आज उसकी आंखों में नई ज्योति आ गई है। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अक्कल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली है, इसमें अक्कल की कौन बात है चुड़ैल? क्या मेरी आंखें नहीं हैं? क्या मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में लें, 3-4 साल में वह दूना हो जाए, तब रुपया के ब्याह में 200 और लें, जो कुछ खेती बाड़ी है वह सब लीलाम तिलाम हो जाए, द्वार द्वार पर भीख मांगते फिरें, यही ना? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं अपनी ही जान दे दूं। मुँह अंधेरे सोनारी चली जाना और उसे बुला लाना, मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं, मुझे उससे बोलते लाज आएगी। तू ही मेरा संदेश कह देना, देख क्या जवाब देते हैं। कौन दूर है, नदी के उस पार ही तो है, कभी कभी ढोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई तो मैंने उसे बहुत गालियां दी थी।
हाथ जोड़ने लगा। हाँ यह तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट हुई है या नहीं? सुना ब्राह्मण लोग उसे बरादरी में नहीं ले रहे हैं। सिलिया ने हिकारत के साथ कहा, बिरादरी में क्यों ना लेंगे? हाँ, बूढ़े रुपया खर्च करना नहीं चाहता। इसको पैसे मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर ओसारे में टिक्कड़ लगाता है, यानी कि बाहर क्या है, भीतर की रसोई में नहीं घुसता है, बाहर ही रोटी पानी करता है। तू इसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रहे, वह तेरा अपमान तो न करेगा। हाँ रे, क्यों नहीं, मेरे पीछे उस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूँ? अब वह चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वह मतई है जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ा करता था। और ब्राह्मण भी हो जाए और ब्राह्मीण से ब्याह कर ले, फिर भी जितनी उसकी सेवा मैंने की है वह कोई ब्राह्मणी क्या करेगी? अभी मान मर्जाद के मुंह से वह चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर दौड़ा आएगा। आ चुका, अब तुझे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए, तो उसे बुलाने ही कौन जाता है? अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? प्रातःकाल सिलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को पराना था। सिलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वह सोनारी चली। इधर तीसरे पहर होरी फिर कुएं पर चला तो सिलिया का पता न था। बिगड़ कर बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है, न जाने किधर चल लेती है, जैसे किसी काज में जी ही नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ गई है? सोना ने बहाना किया कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कहती थी धोबिन के घर कपड़े ले जाने हैं, वहां चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी बराए देती हूँ। कौन उसे मजूरी देते हो जो उस पर बिगड़ रहे हो? हमारे घर में रहती नहीं है, उसके पीछे सारे गांव में बदनाम नहीं हो रहे क्या? अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है तो उससे किराया लोगे? एक कोने में पड़ी नहीं हुई है, पूरी एक कोठरी लिए हुए है, तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 50 रुपये महीना। उसका किराया एक पैसा सही। हमारे घर में रहती है, जहाँ जाए पूछ कर जाए, आज आती है तो खबर लेता हूँ। पुर चलने लगा। धनिया को होरी ने ना आने दिया। रूपा क्यारी बराती थी, सोना मूठ ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना सशंक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम। सोचती थी, उन लोगों को रुपए मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे? जिसके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी जान देते हैं। और गोरी महतो तो एक ही लालची है। मथुरा में दया है, धर्म है। देखिए, गौरी महतो क्या है, उसके बाप का नाम है, और मथुरा है उसके बेटे का नाम है, जिससे सोना की शादी हो रही है। लड़के लेकिन बाप की इच्छा जो होगी वही उसे माननी होगी। मगर सोना भी बच्चा को ऐसी फटकारेगी कि याद करेंगे। वह साफ कहेगी, जाकर किसी धनी की लड़की से ब्याह कर, तो जैसे पुरुष के साथ मेरा निभाव ना होगा। कहीं गौरी महतो जान गए तो देखिए, आज के ज़माने में हम ऐसी खबर पढ़ते हैं कि भाई लड़की ने दहेज की वजह से इनकार कर दिया शादी करने से, ये वो। तो सोना देखिए 1936 और क्या उससे भी पहले इस प्रकार की बातों का एक प्रतिनिधि उदाहरण है। तो वह उसके चरण धो धो कर पिएगी, उसकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी ना की होगी, और सिलिया को भरपेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया दिया था उसे वह अभी तक संचय हुए थी। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर सिलिया अभी तक क्यों नहीं आई? कौन बड़ी दूर है, ना आने दिया होगा उन लोगों ने। आहा, वह आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अभागे नहीं माने, शायद नहीं सिलिया दौड़ती आती तो सोना से हो चुका ब्याह, मुंह धो रखो। सिलिया आई जरूर, पर कुएं पर ना आकर खेत में क्यारी बराने लगी। डर रही थी, होरी पूछेंगे कहाँ थी अब तक, तो क्या जवाब देगी? सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा। पूर छुटते ही वह सिलिया के पास पहुंची। वहां जाकर तू मर गई थी क्या? ताकते ताकते आंखें फूट गईं। सिलिया को बुरा लगा, तो क्या मैं वहां सोती थी? इस तरह की बातचीत राहत चलते थोड़ी हो जाती है। खोजती खोजती उसके पास गई और तेरा संदेशा कहा। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ। मेरे पांव पर गिर पड़ा और बोला, सिल्लो, मैंने तो जब से सुना है कि सोना मेरे घर में आ रही है, तब से आंखों की नींद हर गई है। उसकी वह गालियां मुझे फल गई, लेकिन काका को क्या करूं, वह किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका तो ना सुने। सोना भी जिद्दन है, जो कहा है वह कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे।
बस उसी क्षण ढोरों को वहीं छोड़ मुझे लिए गौरी महतो के पास गया। महतो के 4 पुर चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे ऊख है। महतो को देख के मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। हाँ, भाग का बली है, बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गोरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लूँ या ना लूँ, तू कौन होता है बोलने वाला। मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह जैसे चाहूँगा कर लूँगा। बात बढ़ गई और गोरी महतो ने पनैया उतार कर मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का इतनी मार खाकर बिगड़ खड़ा होता, मथुरा एक घूंस भी जमा देता तो महतो फिर ना उठते, मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ न बोला। आंखों में आंसू भरे मेरी ओर गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब महतो मुझ पर बिगड़ने लगे, सैकड़ों गालियां दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी थी, मुझे उनका क्या डर था। मैंने साफ साफ कह दिया, महतो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी में तो इतने में बिक ना जाएंगे, ना तुम ही धनवान हो जाओगे, वह सब धन नाच तमाशे में ही उड़ जाएगा। हाँ, ऐसी बहू ना पाओगे। सोना ने सजल आंखों से पूछा, मैं तो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे। सिलिया ने यह बात छिपा रखी थी, ऐसी अपमान की बात सोना के कानों में ना डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संयम ना रख सकी। बोली, वह गोबर भैया वाली बात थी। महतो ने कहा, आदमी झूठा तभी खाता है जब मीठा हो, कलंक चांदी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, काका कौन घर का कलंक से बचा हुआ है। हाँ, किसी का खुल गया, किसी का छिपा हुआ है। गोरी महतो भी पहले एक चमारिन से फंसे थे, उससे 2 लड़के भी हैं। मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि डोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी है, बिना लिए ना मानेगा। दोनों घर चली। सोना के सिर पर चरसा रस्सा जुए का भारी बोझ था। वह इस समय उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतस्थल में जैसे आनंद और स्फूर्ति का सोता खुल गया हो। मथुरा की वह वीर मूर्ति सामने खड़ी थी और वह जैसे अपने हृदय में बैठकर उसके चरण आंसुओं से पखार रही थी। जैसे आकाश की देवियां उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लालिमा में लिए चली जा रही हूँ। उसी रात को सोना को बड़े जोर से ज्वर आया। तीसरे दिन गोरी महतो ने नाई के हाथों यह पत्र भेजा। सरस्वती स्वस्ति श्री सर्वोपमा जोग श्री होरी महतो को गौरी राम का राम राम बाँचना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी, उस पर हमने शांत मन से विचार किया। समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही के घर वाले झेरबार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को ना अखरे। तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करना, हम तुमको सौगंध देते हैं, जो कुछ मोटा महीन जुरे बरातियों को खिला देना, वह भी ना मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर लिया है। हाँ, तुम खुशी खुशी से हमारी जो खातिर करोगे वह सिर झुकाकर हमें स्वीकार होगी। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया को सुनाया। हर्ष के मारे उछल पड़ता था, मगर धनिया किसी विचार में डूबी बैठी रही। एक क्षण के बाद बोला, यह गौरी महतो की भलमनसी है, लेकिन हमें भी तो अपने मर्जाद का निवाय करना है। तो देखिए, एक हम देखते हैं कि जहाँ पर धनिया विद्रोह करती है वहाँ पर होरी है वो फंसवाता है, और जहाँ होरी यदि खुश होता है, होरी के यहाँ जहाँ भाई अब ये निकल जाएंगे, तब वहाँ पर धनिया उसको फंसवा देती है। कई बातें ऐसी होती हैं, जैसे होरी है वो नहीं रखना चाहता था जुनिया को, लेकिन धनिया ने रखवा दिया। उसके बाद में सिलिया को नहीं रखना चाहता था, सिलिया को रखवा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो चाहता है दहेज नहीं देना है तो बढ़िया है, रुपये नहीं लेने पड़ेंगे, लेकिन धनिया मरवा डालेगी। संसार क्या कहेगा, रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्जात नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे, और गोरी महतो को लेना पड़ेगा। तुम यही जवाब लिख दो, माँ बाप की कमाई में क्या लड़के का कोई हक नहीं है। नहीं लिखना है क्या, चलो मैं नाई से संदेशा कहलाए देती हूँ। होरी हतबुद्धि सा आंगन में खड़ा था, और धनिया उस उदारता की प्रतिक्रिया में जो गोरी महतो की सज्जनता ने जगा दी थी संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिलाया और विदाई देकर विदा किया। वह चला गया तो होरी ने कहा, यह तूने क्या कर डाला धनिया, तेरा मिजाज आज तक मेरी समझ में न आया। तू आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है। पहले तो इस बात पर लड़ रही थी कि किसी से एक पैसा कर्ज मत लो, कुछ देने दिलाने वाले का काम नहीं है, और जब भगवान ने गोरी के भीतर बैठकर यह पत्र लिखवाया तो तूने कुल मर्जाद का राग छेड़ दिया। तेरा मरम भगवान ही जाने। धनिया बोली, मुंह देखकर बीड़ा दिया जाता है, जानते हो कि
नहीं। कि भाई बीड़ा यानी पान है वो मुंह देख कर दिया जाता है। तब गौरी अपनी शान दिखाते थे, अब वह भलमनसी दिखा रहे हैं। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। तो देखिए क्या है, धनिया का बहुत अच्छा कथन है कि भाई जो ज़्यादा उदारता कर रहा है उसके संग में और ज़्यादा झुक जाना चाहिए। होरी ने नाक सिकोड़ कर कहा, तो दिखा अपनी भलमनसी, देखें कहाँ से रुपए लाती है। धनिया ने आंखें चमकाकर बोली, रुपए लाना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। मैं तो दुलारी से ही लूँगा, ले लो उसी से, सूद तो सभी लेंगे। जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर जाकर चिलम पीने लगा। कितने मज़े से गला छूटा जाता था, लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो, जब देखो उल्टी ही चलती है, इसे कोई जैसे भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। तो ये दोस्तों क्या है, ये हमारा ये पार्ट हो गया है। अगला जो भाग है अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो भी कुछ आपको यदि दिक्कत आ रही हो, कोई भी आपकी क्वेरी, कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, पढ़ाने में कोई कमी हो, तो आप उसको कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी पसंद आ रहा हो उसको भी आप ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। एक अलग नई ऊर्जा आपको मिलती है पढ़ाने की। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।